Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की हमारी साइकोलॉजी की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाषा ने प्रत्यायन में, जिसमें हम प्रत्यायन यानी के तरसील के मुतालिक समझ रहे हैं। आज का टॉपिक है तरसील की महारत, गुजराती में से कहे कि प्रत्यायन कौशल्य। लास्ट सेशन में हमने तरसील में मुदाखलत, प्रत्यायन में अवरोध किस तरह से होते हैं उसके मुतालिक समझा था। आगे सेशन में समझते हैं तरसील की महारत, मतलब में हमें हमारी तरसील को, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा मौसर इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। मौसर तरसील के लिए मुरसिल यानी कि पैगाम भेजने वाले, मैसेज देने वाले, बात शुरू करने वाले और आक्स में चंद आम महारतों का फ़रोग पाना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ें हैं वो वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है, और हर एक तरसील का अपना मकसद होना ज़रूरी है। हम जो बात कर रहे हैं वो बिना वजह अगर बात हुई तो वो फालतू कहलाएगी, लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए हमारी तरसील का, कोई भी तरसील का मकसद होना ज़रूरी है। मुरसिल और आक्स दोनों में तरसील बामकसद बनाने की महारत की नशोनुमा करनी चाहिए। जिससे भी आप बात कर रहे हो, आपकी बात का मकसद है सामने वाला भी उस चीज़ को समझे, आँख से उस चीज़ को समझे। आपको इस तरह से बात करनी चाहिए। मसलन इल्म देने का मकसद या मुखातिब फ़र्द को पुरमसरत रखने का मकसद या उसके हौसले में इजाफ़ा करने का मकसद। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए, हमारे मकसद को पहचान लेना चाहिए कि मैं ये फ़र्द से इन लफ्ज़ों में, इस लहजे में बात करूँगा बिकॉज़ मेरा मकसद है उसे खुश करना, उसे हौसला अफजाई करना या फिर उसे डांटना, उसे गुस्सा करना, जो भी हो हमारी तरसील मौसर होनी चाहिए बिकॉज़ हमें मकसद पता होना चाहिए। ठीक है, हमें समझाना था और हमने उसको डांट कर आ गए तो हमारी तरसील क्या कहलाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए मकसद को पहले समझिए। इसके पहले भी हमने देखा कि हमें ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी तरसील को, हमारी भाषा को, हमारे लिसान को ज़्यादा अच्छा बनाए। देखा हमने कि कई लफ्ज़ होते हैं ऐसे, लेकिन उसमें से कोई अच्छे लफ्ज़ों को पसंद करके हम हमारी तरसील को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट पॉइंट हुआ कि हमें मकसद समझना चाहिए। सेकंड है, हर एक तरसील के लिए ख़याल का होना वाज़े ज़रूरी है। ख़याल का वाज़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में उलझन हो तब भले कितनी ही तराकीब का इस्तेमाल किया जाए वो बेकार साबित होगी। वाज़ेह तौर पर सोचे बिना तकरीरी मुकाबले में मौजू की हिमायत में बोलने का दावा करने वाला मुकर्रिर कई मरतबा मौजू के मुखालिफत बोलने लगता है। जी हाँ, मान लो कि आपको कोई स्टेज पे जाकर बोलना है, इसलिए तो आपको सबसे पहले आपको क्या बोलना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर आप उसे नोट डाउन करोगे, आप उसमें चेंजेस करोगे, जैसा मैंने बताया लफ्ज़ों का उलट फेर करोगे, अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करोगे। तो हमें क्या बोलना है ये वाज़ेह तौर पर हमें सोचना ज़रूरी है। कई बार बिना सोचे समझे अगर कोई कुछ बोल देता है तो बात का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तकरीरी मुकाबले में अगर कोई हिस्सा, मतलब कोई पार्टिसिपेट है जो कर रहा है और वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले, हो सकता है उसे बोलना किसी के फेवर में था और वो अपोजिट बोलना शुरू कर दे। ठीक है, तो बोलने से पहले, कुछ भी तरसील कम्युनिकेशन करने से पहले, फिर चाहे वो कोई भी लेवल पे हो, हमें उसका समझना चाहिए वाज़ेह तौर पे कि हम क्या कहना चाहते हैं। थर्ड है, तरसील का तरीका और वसीला मुरसिल और आक्स दोनों के लिए मुनासिब होना चाहिए। कम्युनिकेशन का तरीका हमारे दोनों के लिए क्या होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए, और आप बात मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी हो, आपका जो माध्यम है, जो सोर्स है, वो दोनों के लिए सही होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बात कर रहे हो, आप सामने रूबरू नहीं बात कर सकते हो, आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो। आपके पास है एंड्रॉयड मोबाइल, सामने वाले के पास, बेचारे के पास तो छोटा मोबाइल है जिसमें व्हाट्सएप तो है ही नहीं। आप उसको इस तरह से मैसेज दे सकते हो? नहीं बात कर सकते। ठीक है, या फिर सपोज़ कीजिए कि उनके पास टाइप कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो उर्दू लैंग्वेज में और उन्हें उर्दू समझ ही ना आती हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो तरसील है वो सही तरीके से मौसर नहीं हो पाएगी, इफ़ेक्टिव नहीं बनेगी, बिकॉज सामने वाले को, जो भी जिससे आप मुखातिब हो, उसको आपकी बातें समझ नहीं आएगी।
तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के लिए चीज़ें मुनासिब होनी चाहिए। फोर्थ है, एक से ज़्यादा वसीलों का एक साथ इस्तेमाल करके तरसील को ज़्यादा मौसर इफ़ेक्टिव हम बना सकते हैं। जैसे पैगाम का मौजू राक्सी की खुसूसियात को मद्देनज़र रख कर मुनासिब वसीला पसंद करने की महारत की नशोनुमा करनी चाहिए। पेचीदा साइंसी मालूमात तहरीरी सूरत में और कुंबे की मालूमात की ज़बानी तौर पर दी जाए तो ज़्यादा मौसर साबित होती है। तरसील को, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। जैसे हम इसी में बात कर लेते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ वीडियो के थ्रू। एक वीडियो हमारा वसीला है, इसमें आप ऑडियो भी देख पा रहे हो, आप पिक्चर्स भी देख पा रहे हो। नॉर्मली अगर मैं आपका, जैसे मैं आपको वन लाइनर टॉपिक समझा रही हूँ, यही फ़ोटो मैं आपको समझाऊँ, ये ज़्यादा आपको समझ आएगा, या फिर मैं आपके जिस तरह से पीपीटी बना रही हूँ उसमें और ज़्यादा फ़ोटो डालकर इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाऊँ, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंस और इफ़ेक्टिव होगा, ताकि बिकॉज इसमें आप ज़्यादा ज्ञान पर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा समझ पाओगे। सेम इसी तरह से एक से ज़्यादा वसीलों का अगर हम इस्तेमाल करके हमारे तरसील को, कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई साइंस में, कोई रसायन के बारे में समझाना है तो आप लैब में जाके समझा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें हमारी तरसील को, कम्युनिकेशन को और सही तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फिफ्थ है, तरसील की पेशकश उकता देने वाली नहीं होनी चाहिए। मुरसिल को हत्तुल इम्कान पैगाम दिलचस्प बनाना चाहिए और आक्स को पैगाम में दिलचस्पी लेकर तवज्जो देनी चाहिए। आक्स को मुनासिब या गैर मुनासिब किसी भी किस्म की तरसील के लिए खुले दिल से उसकी मारूज़ी तौर पर पैमाइश करने की महारत हासिल होनी चाहिए। ख़ास तौर से आक्स को लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी दोनों किस्म के इशारात पर तवज्जो देनी चाहिए, जिसकी वजह से ठगे जाने का कोई इम्कान ना रहे। हमें हमारी तरसील को मौसर अच्छा बनाना है तो इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कार्टून वगैरह। उसमें इस तरह से होता है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते ही हैं। कार्टून में दिलचस्पी रखने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम कोई पेशकश कर रहे हैं, उसमें पेशकश हमारी कैसी होनी चाहिए, उकता देने वाली नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी पैगाम दे रहा है उसे सही तरीके से, जो भी उसे एनालाइज करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जैसे पीपीटी बनाना, ठीक है, सपोज़ आपको अगर कुछ कहा जाए कि आपको इस टॉपिक की वीडियो बनानी है, पीपीटी बनानी है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरह से आप उसको शो करोगे सामने लोगों के। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नॉर्मली वॉइस वीडियो भी बना सकते हो जिसमें कुछ दिखाई ना दे, ब्लैंक हो और आपकी सिर्फ आवाज़ आ रही हो। ये क्या हो जाएगी, तरसील कम्युनिकेशन बच्चों को, स्टूडेंट्स को उकता देगी, ठीक है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट होना आपके लिए भी ज़रूरी है। जैसे पीपीटी हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट की कमी हो, आप तरसील करना ही नहीं चाहते हो, कम्युनिकेशन आप लेना ही नहीं चाहते हो, कम्युनिकेशन आप करना ही नहीं चाहते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इंटरेस्टिंग वे में वो चीज़ें हमें सामने वाले को फ्राहम करनी है ताकि वो सही तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। नेक्स्ट है, मुकर्रर को मौसर तरीके से, यानी कि बुलंद और वाज़ेह आवाज़ में, ऐसा ना हो कि बोल कुछ रहा है सुनाई कुछ और दे। वाज़ेह आवाज़ में और बुलंद बोलना है, मुनासिब अल्फाज पर ज़ोर देना है। जैसे जो इम्पॉर्टेंट है उसे ज़्यादा ज़ोर से या फिर स्लो वे में बोलना है ताकि सामने वाले फ़र्द का ध्यान हम पर जा सके। आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ बोलना है। बहुत सारे मैंने आपको बताई हो मोटिवेशनल स्पीकर जो इसी तरह से बोलते हैं, ट्रेनर है, व्हाट्सअप, बहुत सारी वीडियो है व्हाट्सअप पे जो आपको नज़र आएगी। इवन आप टीचर्स को भी नोटिस कीजिए, जो इम्पोर्टेंट बात होती है उस पर बाहर देकर बोलते हैं ताकि बच्चों का ध्यान वहाँ पर ज़्यादा जा सके, स्टूडेंट्स उस चीज़ को ज़्यादा समझ सकें। ओके, तो इस तरह से मुकर्रर को ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, नॉर्मल वे में या फिर मेट्रो वाली स्पीड में तो नहीं बोलना चाहिए। सामाइन को मौसर तरीके से, अब सामाइन जो है उनका भी हक़ है कि वो सही तरीके से उसको सुने, समझे, ताज्जुब के बगैर। ताज्जुब क्या होता है, आप साइकोलॉजी में तो पढ़ ही रहे हैं। ताज्जुब यानी कि किसी भी फ़र्द को जाने बगैर उसके बारे में मनफी ख्यालात हमारे मन में बना लेना। जैसे आप मान लो कोई सेमिनार में गए हो, ठीक है, अब वहाँ पर
आपने कोई फ़र्द को देखा जो स्पीकर हो, जो कुछ बोल रहा है, आपने उसे सुने बगैर, समझे बगैर आप सोच लिया कि नहीं, इसकी बातों में तो दम होता ही नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया और आपने उनकी बातों को नहीं सुना, या फिर वो पर्टिकुलर कोई रिलीजन के है और आप कोई अलग रिलीजन के है, तो आपने सोचा कि इनकी बातों को मैं सुन के क्या करूँ। ये क्या हो जाता है, सामने वाले फ़र्द को एनालाइज़ किए बिना, समझे बिना हम मनफी ख़यालात बना लेते हैं। वो हमारा ताज्जुब हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें फ़र्द की काबिलियत के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, सही या गलत का भेद हमें समझना है। उसके बाद हमें उसे कोई टैग देना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने वाला फ़र्द जो कह रहा है उसे सुनना तो पड़ेगा, एटलीस्ट समझना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है अच्छी तरसील के लिए। सामने वाला फ़र्द अच्छा बोलेगा तो हम ज़ाहिर सी बात है उसे सुनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 7। आपकी बुक में देख लेना 83 पर 7 नंबर का। मुरसिल को अपने तासुरात या रद्द-ए-अमल देने के लिए सामईन को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। मसलन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारी राय के साथ मैं मुत्फिक नहीं हूँ, मुरसिल को इन रद्द-ए-अमल के मुताबिक अपनी तरसील को मुनासिब बनानी चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए, आपको सारी बातें बता दी गई, आपसे पूछा जाए कि आप अपनी राय दीजिए, सामने वाला फ़र्द जो कह रहा है उसे भी इन चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। मीन्स क्लासरूम में आपके क्लास में टीचर्स ने आपको सारी बातें समझा दी, देन आपसे वो सवाल करें तो आपको भी तैयार होना चाहिए उनके सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी तरसील को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। ये चीज़ें हमें भी हमारी रूटीन लाइफ में सीखनी चाहिए। तो सीखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। कमेंट के आपसे अलग से फ़ीस तो नहीं ली जाती, सिर्फ इतना है, ये पता चलता है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा एक्टिव है, तो कितना ज़्यादा सीरियस है और कितने सही तरीके से वीडियो देखता है। ओके। जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है नोट में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।